कोरोना का डर अभी गया ही नहीं तो फिर से एक बात सुनने को आ रही है, वो है मंकी पॉक्स। जनवरी 2020 में इंडिया में 30 पेशेंट्स मिले थे। केरला में अभी हाल में एक पेशेंट मिला है और इस मंकी पॉक्स की बीमारी की शुरुआत कॉन्गो देश में हुई थी। वहां पर करीबन 15,600 पेशेंट्स पहली बार मिले थे, जिसमें से 537 लोगों की मौत हुई थी और 96% लोग कॉन्गो देश के ही थे। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को जागतिक लेवल की बीमारी बोल दी है और ये बीमारी अभी सारे जग में फैली है। ये बीमारी क्या है, कैसी होती है, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं और इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी हम लोग इस वीडियो में सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सागर गोरे और आज के वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में समझते हैं। प्राणियों से होने वाली ये बीमारी एक वायरल डिसीज है और जो एनिमल से ह्यूमन को या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को होती है। पहली बार इस बीमारी को लैबोरेटरी मंकी में, मतलब ऐसा मंकी जिसको लैब में या लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए लाया था, उसमें यह पाया गया। और खास करके ये बाकी एनिमल जैसे कि चूहे, बंदर, इनमें भी मिलता है। ये बीमारी उस वायरस से होती है जिससे स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी होती थी। ये सेम जीनस का वायरस है जिससे देवी रोग भी होता था, लेकिन देवी रोग से ये इसमें फर्क है कि ये थोड़ा कम सीवियर। पहली बार ह्यूमन केस 1970 में कॉन्गो देश में मिली थी, जिसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहा जाता है। खासकर ये अफ्रीका से शुरू होता है और अफ्रीका के आजू बाजू वाले देशों में ये डिसीज पहली बार फैला था। साथ साथ ये अभी अमेरिका में भी और उसके भी आजू बाजू वाले कुछ देशों में इसके पेशेंट्स मिले हैं। जनरली जो लोग एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ एनिमल जो एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट किए जाते हैं या एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनके थ्रू ये डिसीज फैलने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। जनरली जो छोटे छोटे मैमल्स है जैसे कि कुछ कुत्ते, चूहे, बंदर, इनके अंदर ये बीमारी को देखा गया है और इनके अंदर ये देखने को मिलती है। एनिमल से ह्यूमन में आने का कारण किसी भी एनिमल का ब्लड, कोई भी बॉडी फ्लूइड, कोई सलाइवा या फिर बॉडी के ऊपर कोई लेजन्स है, उसमें बहने वाले स्त्राव से ये डिसीज होता है। कंटामिनेटेड कोई भी बॉडी फ्लूइड से होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ह्यूमन से ह्यूमन में ये बीमारी तब होती है जब कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरे आदमी को हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म तक फेस टू फेस कांटेक्ट रखने से भी होने वाली बीमारी है। इस बीमारी की शुरुआत में सबसे पहले बुखार आना, सर दर्द होना, हड्डियों का दर्द होना, एलर्जी हो जाना या एनर्जी का लो कम हो जाना, ये दिखाई देता है। 1 से 3 दिन तक ये सब लक्षण दिखने के बाद बॉडी के ऊपर रैशेस आना शुरू होता है। रैशेस ये मुंह से लेके हाथ और पैर के तलवों में फैल जाता है और इसके अंदर बनने वाले रैशेस, इसमें छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। बाद में इन धब्बों में पानी भर जाता है और ये फूटने के बाद इनके ऊपर कुछ स्कैब्स बनने लगते हैं, जो स्कैब 3 हफ्ते तक रहने के बाद वहां से गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स की रैशेस काफी पेनफुल होती है, लेकिन 3 वीक्स के बाद ये अपने आप ही बॉडी से निकल जाती है। इस डिसीज के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो जनरली छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे लोगों में ये डिसीज जल्दी से फैल जाता है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस तैयार करता है, जिसमें बच्चों को या बूढ़े लोगों को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना, ब्रोंकोनिमोनिया यानी निमोनिया होना या फिर आंखों में कॉर्नियल इन्फेक्शन भी होता है। अगर ये इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हुआ तो विजन लॉस भी इसमें हो सकता है। इसीलिए ऐसे कुछ सिम्टम दिखने के बाद आप अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जल्दी से जाएं और प्रॉपर डायग्नोसिस करके, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके और अपना डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन करा के कर ले। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो ये वायरल डिसीज होने की वजह से इसमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट जरूर की जा सकती है, जैसे कि खुद को हाइड्रेटेड रखना, पेन मैनेजमेंट करना, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस को रोकना। कुछ एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी इसमें अवेलेबल है जो ले सकते हैं, लेकिन कोई भी वायरस 7 दिन में अपनी बॉडी में से अपने आप ही निकल जाता है, तो 7 दिन इसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके ही रोकना पड़ेगा। हम इससे बचने के लिए कुछ
प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन का कराना। लेकिन वैसे खास मंकी पॉक्स का वायरस अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी स्टडीज अभी चालू है। लेकिन कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन इसमें कई पोटेंट साबित हुए हैं, तो उसका यहां पर उपयोग हो सकता है। साथ में लोग एनिमल्स और ह्यूमंस जो कि इन्फेक्टेड है या एनिमल से हम लोग दूर रह सकते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन जिनको ये रैशेज दिखाई दे रही है उनसे दूर रह सकते हैं। हमेशा हम लोग इनका हैंडलिंग बहुत केयरफुली कर सकते हैं। ह्यूमन से ह्यूमन में जब भी ये होगा तो एक ह्यूमन दूसरे के कांटेक्ट में जब आ रहा है, किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है, या कोई पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, तो उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त या उसकी सेवा करते वक्त पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब पीपीई का उपयोग करना बहुत जरूरतमंद रहेगा। अब हमारा रोल इसमें क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जब भी कोई पेशेंट दिखे तो उस पर नजर रखना, उसका प्रॉपर रिपोर्टिंग करके हमारी जो गवर्नमेंट है उसके बॉडी को बताना, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना, और जो गलत धारणाएं लोग मानते हैं उसको दूर करना, ये हम कर सकते हैं। साथ में हम लोग इसमें एक चीज और कर सकते हैं, वो मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो इस इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए? तो हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं, फूड को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर मॉर्निंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपका स्लीप एंड वेकअप साइकिल प्रॉपर होना चाहिए, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, देर रात तक जागना कम कर देना है। पॉसिबल हो सके तो आप लोग ये रेस्पिरेटरी डिसीज भी होने के कारण नाक में नस्य कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेद पंचकर्म का एक पार्ट है। रात को सोते वक्त आप नाक में गाय के घी के 2-3 बूंदे दोनों नाक में डाल सकते हैं, जिससे वायरस ट्रैप होने में मदद होती है। साथ में आप तुलसी, हल्दी, च्यवनप्राश, इसके जैसे कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स या इम्यूनिटी बूस्टिंग दवाइयां आप ले सकते हैं, और इस तरह से हम लोग इस मंकी वायरस को हरा सकते हैं और हमसे दूर रख सकते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी डिसीज से डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम मेंटली डर जाएंगे, हार जाएंगे, तो ये डिसीज हमको भी हराने के लिए रेडी रहता है। तो इस तरह